हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओरेकल SQL प्लस का यूज करके हम डेटाबेस टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने टेबल क्रिएट किया था, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है उसके डिटेल को देखना। तो पर्सन टेबल हमने क्रिएट किया था, राइट। तो देख सकते हैं कि इसमें 5 कॉलम्स है, आईडी, नेम, आईडी, एज, नेम, ईमेल और डीओबी। और इस पे नॉट नल किस किस कॉलम पे अप्लाइड होता है, वो कंस्ट्रेंट है, और क्या डेटा टाइप है, वगैरह वगैरह, राइट। तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए या रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज होता है, राइट। इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू ऐसे लिखना है आपको, राइट, इंसर्ट इनटू। उसके बाद टेबल का नाम देना है आपको, जैसे हमारे केस में टेबल पर्सन है। और यदि आप सारे कॉलम्स का वैल्यू आप सप्लाई करते हैं और इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में यहाँ कॉलम डिफाइन है, तो आपको कॉलम नेम देने की ज़रूरत नहीं है। उसका डायरेक्टली क्या दे सकते हैं, वैल्यूज। और उसका पहला वैल्यू जो देंगे वो पहला कॉलम को आईडी को असाइन हो जाएगा, जो कि डेटा टाइप नंबर है, राइट, प्राइमरी की है। दूसरा जो हम वैल्यू सप्लाई करेंगे वो एज की हो जाएगा। तो यदि डेटा टाइप यदि नंबर हो तो डायरेक्टली आप वैल्यू दे सकते हैं। वर्कर या डेट हो तो उसे सिंगल कोट में देना होगा। नेम वर्कर है तो के जैसे मैं सिंगल कोट में दे रहा हूँ। और सारे वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड आपको लिखने होंगे। और ईमेल देते हैं जैसे kk@gmail.com, राइट। उसके बाद कॉमा देकर डेट ऑफ बर्थ देना है, राइट। तो ईयर देना है 20 मई, लेट से ईयर में देता हूँ 1998, राइट। सिंगल कोट में क्लोज एंड फाइनली पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। और एंटर प्रेस करेंगे तो आप लिख रहा है कि 1 रो इंसर्ट क्रिएटेड, राइट, मतलब एक रो इंसर्ट हो गया है, राइट। तो पहला तो ये तरीका हुआ जब सारे कॉलम्स का वैल्यू आप सप्लाई करते हो। लेट से कि मुझे यहाँ पर एज क्या है, एज नंबर डेटा टाइप है। और टेबल क्रिएट करने के समय हमने बताया, आपको दिखाया था कि एज का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 असाइन कर दिया था। और इस पर नल कंस्ट्रेंट अलाउड है, तो इसका वैल्यू दैट मीन्स मैं नल भेज सकता हूँ, राइट। तो लेट से कि एज का वैल्यू मैं नहीं एंटर करना चाहता हूँ, राइट। तो इस केस में बाकी 4 कॉलम्स का वैल्यू मुझे नेम स्पेसिफाई करना होगा। सारे कॉलम का आप नहीं देते हैं वैल्यू, तो आपको कुछ कॉलम का वैल्यू आप नहीं देते हैं, राइट। लेट से कि नल उस पर अलाउड है, तो आप उस केस में आपको कॉलम देना होगा। आईडी का वैल्यू मुझे सेट करना है, देन नेम का, देन लेट से ईमेल का भी, और फाइनली डीओबी है उसका भी। लेकिन यहाँ पर हमने एज नहीं है सब दिया है, राइट। एज नहीं दिया, इसीलिए कॉलम नेम देना जरूरी है। और ऑफ कोर्स ये प्राइमरी की है तो इसका वैल्यू आपको चेंज करना होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता प्राइमरी की। और एज में मुझे नहीं भेजना है, नहीं इंसर्ट करना है, राइट। तो पहला टू होगा, आईडी में असाइन होगा। जो सेकेंड वैल्यू दे रहा है वो नेम में, देन ईमेल, राइट। ईमेल पर यूनिक कंस्टेंट हमने अप्लाई करा था, तो लेट्स से यहाँ पीके कर देते हैं, पीके। और जो पर्सन का नाम है के जगह पे पीके चेंज कर देते हैं। और लेट से डेट ऑफ बर्थ यहाँ 25 में कर देते हैं, राइट, 25 में, दैट्स इट। एंटर करता हूँ तो 1 मोर रो इज़ क्रिएटेड। अब ये सब करने के बाद आपको कमिट करना नहीं भूलना चाहिए परमानेंट चेंज के लिए, राइट। कमिट आपको कर देना है, राइट। तो क्या रहा है, कमिट कंप्लीटेड। अब मैं यदि करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, तो जो 2 रो इंसर्ट किया है वो रो मुझे दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा लेआउट गड़बड़ है, लेकिन ये पूरा दिखाई दे रहा है कि 2 रो इंसर्टेड है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हो कि ईयर का जो वैल्यू है वो 2 डिजिट में ही दे रहा है, राइट, ओरेकल। तो इसे, लेकिन आप जब सेलेक्ट क्वेरी लिखते हो तो इसे फिक्स कर सकते हो। जैसे मैं लिखूँ सेलेक्ट, लेट से नेम, कॉमा, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 कैर का आप यूज कर सकते हो, 2-2_कैर, 2 कैर फंक्शन का यूज कर सकते हो, CHAR, 2 कैर। और यहाँ जो कॉलम का नेम है DOB, राइट। और किस फॉर्मेट में आप कॉलम का वैल्यू चाहते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ दे सकते हैं, जैसे DD, MM, एंड देन ईयर मैं 3 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में चाहता हूँ, तो Y 4 टाइम्स एंड सिंगल कोट में क्लोज। और इसका एलियस दे देता हूँ मैं DOB। अदरवाइज क्या होगा कि एलियस यही दे देगा, ये जो लिख रहे हो 2 कह रहे यही एलियस देगा, राइट। एंड फ्रॉम 2 ही कॉलम का वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो सारे कॉलम का वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम पर्सन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पर्सन का नेम आया और एज 4
ईयर एज में जो ईयर है वो 4 डिजिट्स में दिखा रहा है, राइट। तो इस तरह से भले ही ओरेकल में 2 डिजिट में स्टोर करता है, लेकिन सेलेक्ट करने के समय टू कैर फंक्शन का यूज करके आप वहाँ कॉलम में पास करके वहाँ किस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ओरेकल SQL प्लस का यूज करके डेटाबेस टेबल में आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट देखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।